हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। आज हम डॉक्टर केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना सीखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक दो क्यों के रूप का होता है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक दो क्यू प्लस वन के रूप का है, जहां क्यू एक पूर्णांक है। क्वेश्चन में कह रहा कि संसार में जितना भी सम संख्या है क्या दो क्यू के रूप में होते हैं, और संसार में जितना भी विषम संख्या है क्या दो क्यू प्लस वन के रूप में होते हैं, जहां क्यू बराबर एक पूर्णांक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व। सबसे पहले हम सम संख्या को साबित करेंगे। किसे? सबसे पहले हम सम संख्या को क्या करेंगे? साबित करेंगे। तो सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए क्यू बराबर क्या मान लेंगे? 1 2 3। यहां सबसे पहले हम सम संख्या को साबित करेंगे। क्यू बराबर 1 2 3 हमने मान लिया। बारी बारी से इस दो क्यू के में क्या रखेंगे? मान रखेंगे। दो क्यू बराबर 2 का 2 होगा गुने क्यू का मान पहले क्या रखेंगे? 1। तो कितना आया? 2 गुना 2। फिर 2 का 2 होगा गुने क्यू का मान अपने क्या रखेंगे? 2। तो 2 दूना 4। फिर 2 का 2 होगा, क्यू का मान अपने क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। 2 तिया 6। याद रखना, क्यू का मान हमने पहले 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो हमारा जितना भी संख्या आया क्या आया? सम संख्या आया। तो ये साबित होता है, ये क्या हुआ? साबित। हमने सम संख्या को क्या कर लिया? साबित कर लिया। अब हमें विषम संख्या को साबित करना है। लिखना है विषम संख्या के लिए। यहां भी हम क्यू बराबर 1 2 3 ही मानेंगे और बारी बारी से 2 क्यू प्लस 1 में रखेंगे। और यदि रखने पर हमारा संख्या विषम आता है तो समझ लेना है कि संसार में जितना भी विषम संख्या होते हैं वो 2 क्यू प्लस 1 के रूप में होते हैं। 2 क्यू प्लस 1 के रूप में लिखे जाते हैं। तो विषम संख्या को साबित करेंगे। क्यू बराबर 1 2 3। बारी बारी से इस क्यू का जो मान हमने 1 2 3 माना है, इसमें बारी बारी से 2 क्यू प्लस 1 में रखेंगे। 2 क्यू प्लस 1। सबसे पहले क्या रखेंगे? 1 का मान। सबसे पहले हम 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1। तो 2 का 2 होगा गुने क्यू का मान क्या रखेंगे? 1 प्लस 1। तो 2 गुना 1 2 होगा प्लस 1। तो 2 1 कितना होता है? 3 होता है। फिर रखेंगे 2 क्यू प्लस 1। अब क्या रखेंगे? क्यू के मान 2 रखेंगे। तो 2 गुने क्यू के मान 2 प्लस 1। तो 2 दूना 4 प्लस 1 कितना होता है? 5। 4 प्लस 1 कितना होता है? 5। फिर रखेंगे 2 क्यू प्लस 1। अब रखेंगे क्यू के मान 3। तो 2 इंटू
3 प्लस 1 2 तिया 6 प्लस 1 6 एक 7। तो हमें क्या मिलता है यदि हमने q बराबर 1 2 3 बारी बारी से रखा तो हमें क्या मिला विषम संख्या। 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है। इससे साबित हो जाता है कि संसार में जितना भी सम संख्या है, संसार में जितना भी सम संख्या है वो 2q प्लस 2q के रूप में लिखे होते हैं। कौन सा लिखे होते हैं 2q के रूप में। और संसार में जितना भी विषम संख्या होते हैं वो 2q प्लस 1 के रूप में, 2q प्लस 1 के रूप में होते हैं। अतः सम संख्या 2q के रूप में होते हैं और विषम संख्या 2q प्लस 1 के रूप में होते हैं। क्या हो गया साबित हो, क्या हो साबित।